हाँ, तो थोड़ा सा हमने पढ़ लिया तो हम आपको बामियान की हिस्ट्री बता देते हैं। बट इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी, फिर धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने बुद्धिस्ट उसके बाद यहाँ पे बुद्धिज़्म था, मतलब इट वाज वेरी, बातें कर रहा हूँ, करने दो भाई। 4th सेंचुरी एडी में यहाँ पे वाइट हुन्स आए। दिस प्लेस हैज 5 minutes, कैन आई जस्ट टॉक टू द कैमरा? चिंगिस खान की भी कहानी है भाई, ये तो टिक ही गया है पूरा भाई, मतलब। एंड सो दैट हैपेंड। अबे वो हेलमेट वेलमेट भी पहनने लगे हैं। बहुत मुश्किल है भाई अफगानिस्तान में कंटेंट बनाना, मतलब कंटेंट बन रहा है पीछे अपने आप। और फिर इन 2001 इन्होंने मतलब 2 दिन तक इन दोनों बुद्धा स्टैचूज पे बमबारी की। हेलो जी, दिस इज द सिल्क रोड ट्रिप पार्ट 2 और आज हम हैं अफगानिस्तान के बामियान रीजन में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हम नॉर्थ अफगानिस्तान के गांव से निकल के कुछ हाई ऑल्टीट्यूड पासेस को क्रॉस करके बामियान पहुंच चुके थे। आज के एपिसोड में हम 2 और राइडर से मिलेंगे जो बॉम्बे से अफगानिस्तान घूमने आए हैं और चलेंगे एक एंशिएंट शहर गोलगोला सिटी, जिसको सिटी ऑफ स्क्रीम्स भी कहते हैं। और फिर देखेंगे हम बामियान के फेमस बुद्धा स्टैचूज के रिमेन्स और कोशिश करेंगे यहाँ के बच्चों से बच के आपको इसकी हिस्ट्री बताने की। तो चलिए शुरू करते हैं। Give me a black motorcycle, give me playback on a vinyl and some cheap aviators from 65. Give me snakeskin boots, skulls swaying like a noose, and I'll be clinging to the back of this Indian bike. हेलो जी, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। कितना टाइम बज रहा है? 2 बज रहा है, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो रहा है। और हमने सरप्राइजिंगली आज रेस्ट डे ले लिया है क्योंकि हम सभी को काफ़ी आलस आ रहा था। सभी में हमारे साथ वी हैव 2 फ्रेंड्स फ्रॉम बॉम्बे एंड अभी इनको इंट्रोड्यूस करेंगे हम। बाकी आप नज़ारे देखिए। हम वी आर ऑन द रूफ, एट द रूफ ऑफ बामियान। रूफ ऑफ बामियान इज़ यहाँ के होटल का नाम है, जो रात को हम मिल नहीं रहा था। और क्रेजी व्यू है भाई लोग आए हैं। रेंजर 300 हमने देखी थी, ये रेंजर 200 है। ये है चाइनीज़ बट इन्होंने लिख रखा है स्टैंडर्ड टू जापान। और कोई नंबर प्लेट नहीं है इसमें, सिर्फ QR कोड है। बामियान पहुंचते ही हमको अमय और जैन मिल गए, जो काबुल से मोटरसाइकिल रेंट करके यहाँ पे आए थे। अब बामियान घूमने के लिए सबसे पहले हमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर से परमिट चाहिए था, तो हम निकल गए शहर की तरफ परमिट्स लेने और साथ ही में कुछ पेट पूजा करने भी। आप लोगों ने मोटरसाइकिल कितने में रेंट ली? $200 एक हफ्ते का। एक हफ्ते का $200। बाय ब्रो। अरे भाई ये लग रहा है एकदम अफगानिस्तान। वाह, रोड आ गई। ये पूरा एरिया है, जैसे ये रोड है चावनी रोड, तो अपने इंडिया में भी चावनी रोड होती है, कैंट वाली। ये कैंट वाला एरिया है ना, तो इंडिया में भी सेम है, चावनी। एंजॉयमेंट चल रहा है। एक बार मैप पे देखो, अजीज रेस्टोरेंट, वहां दाल वाल मिल रही थी। मुझे भाई 3 दिन से एक आदमी नहीं दिखा टी शर्ट में, मैं अकेला ही घूम रहा हूँ। पहली बार इतना डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पता नहीं लड़कियों का क्या होता होगा। नहीं है? अरे भाई गूगल मैप में आधी चीजें हैं ही नहीं। आओ चलो शहर में चलते हैं। ये है एक रेस्टोरेंट, मैकरोनी मिल रही भाई, मैकरोनी। सही शहर लग रहा है भाई, ये फुल 90s है भाई। ये चिकन मिल रहा है, चल रहा है। कोई रेस्टोरेंट खाना, यहाँ कोई रेस्टोरेंट है खाना खाने के लिए? यही है ऊपर। चलो इंग्लिश उर्दू, ओके। एनी गुड रेस्टोरेंट्स हियर? स्ट्रेट straight and left, right. Yeah. What is the name? Safaras. So Safaras चलेंगे। पढ़ा भी था मैंने सफारस। तशक्कुर। अरे ब्रो जा रहा ब्रो। तो ऑमलेट भी मिल रहा भाई रोड साइड। भाईजान, सफारस रेस्टोरेंट, खाने का खाना।
सफारस। अच्छा, सफारस रेस्टोरेंट का है? सफारस, हाँ ओके, यही है। तशक्कुर। इंग्लिश मेन्यू, चिकन बारबेक्यू, कोबड़ा कबाब, कैपुचिनो। Oh yeah. आई एम गुड, हाउ आर यू? That's यू नो उर्दू? Shin chai said. हाँ, चाय चलेगा। Black chai. Black chai, yes, Okay. perfect. What is dashi? Yes. What is it? Dashi. Dashi, what is it? Nakhud. Is it vegetarian? You have chicken soup, chicken soup. No, Soup, chicken kebab. Chicken kebab. Sheep No soup soup? है। Soup Sheep, no. lamb soup है। Acha. Lamb kebab. Sheep kebab. Any soup you have? Soup no problem. What is mahicha pulao? Finish. Lamb finish. soup है क्या? Mulang pulao? Finish. Only kabuli Okay. pulao. Is it beef or sheep? Sheep. Sheep. मैं No. Wow. wow. Okay. काबुली पुलाव Okay. और sheep. Cow or sheep? Sheep. Sheep. मैं No. नहीं, वो तो गोड हुआ ना। हाँ. And dashi Dashi. sheep. Dashi. Cow. Go. Oh, okay. What is kobeda kebab? Kobeda kebab. Kobida kebab. What is it? Goat? Kobida kebab. Go. Gao. Okay. और tikka kebab? Tikka kebab. Go. और चौपन कबाब? Gospan. Okay. हाँ, चौपन कबाब मटन है। अच्छा. हाँ। हाँ okay जो Okay. ऑर्डर करना है कर लो. 1 चौपन One कबाब, chicken kebab. 2 चिकन कबाब, 2 chicken kebab. Okay. 2 चिकन कबाब, 1 चौपन कबाब, Finish. 1 काबुली पुलाव। 1 kabuli pulao. Finish. Yes. Perfect. Okay. Yes. Yes. Thank you sir. Thank you very much. I love you. Okay. I love you too, brother. तो हम आए हैं सरफराज रेस्टोरेंट में। 2 ही चीज़ें यहाँ मिलती है बेसिकली पूरे वर्ल्ड नेशन वाइड, दैट इज़ कबाब और पुलाव। तो हमने वही मंगाया है, कबाब और पुलाव। ब्रदर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I'm here from Pune. Hi, तुमने तो काफ़ी योर टाइप इंट्रोड्यूस किया। नमस्कार. अमेय इनामदार फ्रॉम पुणे. आप मराठी में बोलो ना। मी अमेय इनामदार मराठी पुण्यावरनं. आप Cheers सगळ्यांना. अफगानिस्तान क्यों आए? आउट ऑफ ऑल कंट्रीज मोटरसाइकिल से अफगानिस्तान आ गए हम। हाँ नहीं हम तो चालू किया है काबुल से हाँ। और अभी नहीं, आपने क्यों सोचा ऐसा मोटरसाइकिल से अफगानिस्तान घूमना है? ये दोस्त बैठा है ना मेरा, ये सब प्लानिंग वो करता है और 20 साल से हम लोग एक साथ घूम रहे हैं और इसी घूमते घूमते हम पहुँचे गए अफगानिस्तान. हाँ जी, आपका ये सेकंड टाइम अफगानिस्तान? Second time. क्रेजी, So ऐसा I will क्या हो start गया? with Salam. So first time अफगानिस्तान आया था 2016 में. तभी वो ताजिकिस्तान से ट्रिप चालू किया था दुशानबे से. तो वहाँ से 7-8 days वाकन में घूमे थे हम लोग बाय रोड सरहद ब्रोगिल तक. अगेन वी वेंट बैक टू ताजिकिस्तान बिकॉज बाकी अफगानिस्तान तभी सेफ था ही नहीं. वाकन वॉज द ओनली सेफ कॉर्नर विच यू कैन ट्रैवल. ये जो राइड हमने प्लान किया इट वॉज लाइक माई लाइफ लॉन्ग ड्रीम विच आई नेवर थॉट इट विल बी पॉसिबल. कि यार पूरा सेंट्रल रूट से अफगानिस्तान के माउंटेन्स के थ्रू यू सी बामियान वेयर वी आर राइट नाउ एंड देन द फन स्टार्ट्स द ऑफ रोड टू मिनरट जाम एंड देन टू द सिटी ऑफ हेरट. तो वो ड्रीम था. अभी लेट्स सी तो अभी भाई को भी ले आए कि चलो अफगानिस्तान। So as he said, we have been traveling since 20 years. So अरे अपना नाम तो बताओ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अरे मुझे याद sorry. ही नहीं हुआ। Zen is simple, ज़ेन- but पूरा नाम है जेनोश पटेल, जेनोश। मुंबई से. और क्या तुम्हारे घर वालों ऑफिस वालों ने क्या कहा जब बोला अफगानिस्तान आ रहे हो? पागल हो गए. क्यों जाना है सब चीज़ें? पूरी दुनिया पड़ी है अफगानिस्तान जाना है. जाना तो जाना है. अभी क्या करे, ये पागल है साथ में तो करना है उसके साथ राइड तो कर रहे हैं. तो भाई का मेरे पास मैसेज आया था कि भाई हम भी अफगानिस्तान जा रहे हैं 27 सितंबर को, और कुछ 20 दिन पहले आया था. मैं भाई मुझे पता नहीं मैं कब कौन सी डेट पे कहाँ पहुंचूंगा, बट मैं मार्क कर लेता हूँ. बाई चांस मैं भी 27 सितंबर को अफगानिस्तान में घुसा तो ये लोग बामियान आ रहे थे और इन्होंने इनका मैसेज आया, वी आर गोइंग टू बामियान एंड वी हैव बुक्ड रूफ ऑफ बामियान. उसके बाद पूरे अफगानिस्तान का इंटरनेट बंद हो गया. तो मुझे बस ये पता था कि कोई जगह है रूफ ऑफ बामियान. फिर मैं यहाँ पहुँच के लोग पूछ रहे हैं, कहते हैं रूफ क्या होता है? मैं बोला रूफ छत होती है, बामियान की छत कहाँ है? तो लोग एकदम कन्फ्यूज्ड कि भाई कैसे, बट इवेंचुअली हमें मिल गया. बट हाँ, चीज़ें लिखी होती है. और अब हम यहाँ पे काबुली पुलाव और कबाब इंजॉय करेंगे. उसके बाद हम जाएंगे यहाँ की रुइंस देखने, जो सही में रुइंस हो गई हैं. चिकन कबाब, काबुली पुलाव, चिकन कबाब, लोबिया भी आ गया.
और लैम कबाब और कैंडीज भी है, वाओ, और बहुत सारा रोटी, तशक्कुर, सैलेड भी है। ये चाहिए राजमा और चाहिए क्या? तो ये टेस्ट करें। गजब ऑयल डालते भाई। राजमा है ना अपना। हाँ वही है तो अच्छा, वाह, बट काफ़ी ऑयल है। प्याज भी नहीं दे रहे हैं, यहाँ भी महंगी हो गई है। अनियन का तो सुना ही नहीं भाई यहाँ पे। हाँ तो बढ़िया, बट आई थिंक कुछ दिन में थोड़ा बोरिंग हो जाएगा सेम चीज़। मेरा पहला दिन था, मैं तो बड़ा काफ़ी खुश था, तो वो भाई मिले तो कह रहे कब खाना कैसा लगा। हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो कहते क्या अच्छा लगा, दो ही चीज़ें तो होती हैं, कबाब और पुलाव। मैंने कभी एक ही दिन हुआ ना। लोनली प्लैनेट का गाइड बुक में भी वही लिखा है कि थोड़े टाइम बाद तुम बोर हो जाओगे। पे है यार नीचे, नीचे फ्रॉम इंडिया, हिंदुस्तान। किधर से? दिल्ली से। दिल्ली से। उर्दू बोलता है? मैं गया दिल्ली, हाँ गुड़गांव में 2 महीने। गुड़गांव रहता हूँ मैं गुड़गांव रहता हूँ। नारायण अस्पताल में मैं था। अच्छा नारायण, हाँ मेडिकल के लिए जाते हैं ना। नारायण के बगल में रहता हूँ मैं। फिर से अभी फ्लाइट शुरू है हिंदुस्तान से इधर की? मैं तो मोटरसाइकिल से आया। अच्छा काम किया। पाकिस्तान से? नहीं, मैं कजाकिस्तान से शुरू किया मैंने, वहाँ से फ्लाइट से आया कजाकिस्तान। कजाकिस्तान से मोटरसाइकिल ले हाँ, गया। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, अब वापस कजाकिस्तान जाएगा। बीच में पाकिस्तान आता है तो आ नहीं सकते। अगर ये बंदर ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी रास्ता है। 640। अब जाना बंदरमीर है कि किसी और जगह रुकना है? मैं बंदे अमीर जाएगा, मुझे तो ऊपर जाना है ना वापस। हम उनसे इशारों में बात कर रहे हैं, चिकन ऐसे करके। मैं बोला कोई तो उर्दू बोलता होगा। सिर्फ 800 इंडियन रुपए में बहुत सारा खाना खा के हम निकल गए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ, जहां परमिट मिलने में कुछ 20 से 25 मिनट लगे, मगर सभी लोग बहुत ही फ्रेंडली थे और वॉलीबॉल भी खेल रहे थे। तालिबान ने अनार दिया तुम्हें? These guys might not be Taliban. तालिबान ही होंगे, मतलब गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट इज तालिबान। अच्छा, गवर्नमेंट, आर्मी, पुलिस इज तालिबान। अब कहाँ जा रहे हैं हम? ये शहर है गोगोला। शहर है गोगोला जा रहे हैं हम, गोगोला शहर जा रहे हैं हम। एक बार कंफर्म भी कर देना। वेरी फ्रेंडली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, काफ़ी खुश थे वो। इंडिया से आए हैं हम, उन्होंने बताया वो इंडिया को बहुत पसंद करते हैं। काफ़ी क्रेजी वाइब तो है शहर की, वही जैसे भाई कह रहे हैं, ले प्लस पदुम, बैक इन द डेज, एंड वेरी आइकॉनिक, ब्यूटीफुल। मतलब दिस इज एट पार विद आयल से कप्पाडोकिया। मतलब ये किसी और देश में होता, जैसे टर्की में होता तो यहाँ भी हॉट एयर बलून उड़ रहे होते। यहाँ भी वैसे शहर है, अंडरग्राउंड सिटी टाइप जैसे वहाँ पे है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। भाईजान शहर है गोगुल, शहर है गोगुल, नहीं गोल गोला। अच्छा गोगुल बोल रहा था मैं, मुझे समझ नहीं आया। ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है गूगल मैप। रोड देखो, पूछ लेते हो, सामने आ रहे हैं। ये गूगल मैप ये दिखा रहा है, यहाँ चले जाओ खेतों में। हाँ वो ना वहाँ से हाँ एक रास्ता ऐसा नीचे जा रहा है ना, हाँ तो वो पार्किंग में लेके जाएगा। चलो। आई एम गुड, हाउ आर यू ब्रदर? उर्दू जानते हो? उर्दू? नो उर्दू, ओनली इंग्लिश। Where you come from? दिल्ली, इंडिया। India, yeah, okay. Where do you want to go? गोलगोला सिटी। You're looking that woman? Yeah. Follow that woman. Okay. Then take this. Okay. Arrive that. Okay. We'll figure out like this. Okay. Tashakkur. You too. Have a good day. कह रहा follow that woman. मैं कहा अफगानिस्तान में don't follow any woman. यहाँ से कैसे होगा? नहीं नहीं भाई, इससे थोड़ी जाएंगे। अब शहर गोलगोला वैसे तो बामियान सिटी के बीचों बीच है, मगर हमें इसे ढूंढने में इतना रास्ता है गोलगोला घूमना पड़ा। ये थोड़ी जाएंगे भाई, ऑफिशियल रास्ते से चलते हैं भाई। बहुत आगे से लेफ्ट है, ये रोड है ना, आगे से पूरा यूटर्न लेके ऐसे आना होगा, इससे थोड़ी जाएंगे भाई। मैंने पढ़ा था कि ये गूगल मैप गलत डायरेक्ट करता है। हाँ इसीलिए मुझे याद था। देख लेते हैं आगे दूसरा रास्ता कितना ही है, 2-3 किलोमीटर।
अब बीच से कहीं लेना है, पूछना पड़ेगा। काफ़ी रैंडम। अरे अरे अरे, ये भी नहीं है भाई, नहीं, क्या बेवकूफ़ी है भाई, नहीं है। रुको, उनको जाने दो। बट मोटर बाइक कैसे जाएगी? उधर से जाने, पता नहीं क्या बोल रहा भाई वो। भाईजान, शहर है गोगोला। हाँ, मोटरसाइकिल कैसे? उधर से। ऐसा कैसा रास्ता है भाई कि मिल ही नहीं पा रहा है। शहर गोगोला गोल गोल घुमा रहा मैं। शहर गोलमाल, शहर गोगोला। यार ओके, तशक्कुर। अब तो पहुंच जाएंगे, अब कोई नहीं रोक रहा। ओए, अब लग रहा है उस तरफ जा रहे हैं। कितना प्राउड था वो, कह रहा कि पार्किंग बनाई हमने पिछले साल। यही है रास्ता। ये जा तो रहा है नीचे से, पूछ लेके जाते हुए। पहुंच ही गए फाइनली, शहर गोगोला। We are in शहर गोलगोला, और शहर गोलगोला is also known as City of Screams. शहर गोलगोला is believed to have been destroyed by the Mongols under Genghis Khan, who invaded in 1221 and massacred all the inhabitants. Welcome to शहर गोलगोला, this city of screams. तो जैसा कि हम चिंगिस खान के देश मंगोलिया में गए थे, वहाँ हमने पता किया कि वहाँ हमने आपको बताया था कि चिंगिस खान ने, इतने तेज क्यों बोल रहे हो भाई सब चाइनीज साले। तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ स्क्रीम्स, और सिटी ऑफ स्क्रीम्स इसका नाम आता है जब 1221 में चिंगिस खान यहाँ पे आया था। उसने पेल दिया था, मतलब पूरा मसाकर किया था और सब मतलब मर गए थे, तो इसीलिए इसका नाम है सिटी ऑफ स्क्रीम्स। तो ये आज उनकी रूइंस है, तो चल के देखते हैं हम वहाँ की रूइंस। करीब 800 साल पहले बामियान की इस पहाड़ी पे एक शहर बसा करता था, शहर गोलगोला। ये सिल्क रोड के टाइम पे एक बहुत ही अमीर शहर था, जहाँ से चाइना, इंडिया और पर्शिया के व्यापारी गुजरते थे। फिर 1221 में यहाँ पहुंचा चिंगिस खान का मंगोल लश्कर। जब घेराबंदी चल रही थी, शहर की दीवारों से छोड़ी गई एक तीर ने चिंगिस खान के पोते मुतुगन को मार गिराया। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे खौफनाक कहानियों में से एक है। चिंगिस खान ने पूरे शहर की मुकम्मल बर्बादी का आदेश दिया और यहाँ की पूरी आबादी को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि जानवरों तक को नहीं बख्शा। कहते हैं कि इस वादी में सिर्फ चीखों की आवाज गूंज रही थी। तभी से इस जगह का नाम पड़ गया शहर गोलगोला, द सिटी ऑफ स्क्रीम्स। द सिटी ऑफ गोलगोला। जैसा कि अनु मलिक ने कहा है, आजा गुफाओं में आ। क्रेजी गुफा, जा रहे हम गुफा में। ओह, गुफा में कुछ है नहीं, बहुत ही बढ़िया फ्रेम आ रहा है, लोग आ रहे हैं। आओ, फोन चल रहा है, फोन चल रहा है, फोन नेटवर्क आ रहा है, इंटरनेट चालू हो गया क्या? अच्छा, इंटरनेट आ गया है लोगों का, ऊपर आके इंटरनेट आया है। 650 रुपये देने पड़े पर हेड टू रिसीव व्हाट्सएप मैसेजेस। हमारे पास तो सिम कार्ड नहीं है। चलो, इंटरनेट आ गया है थोड़ी देर के लिए, तो सबने व्हाट्सएप कर दिया है, विच इज़ गुड। बट वी आर बैक टू द रूइंस आफ्टर अ शॉर्ट इंटरनेट ब्रेक। ओह, सिटी ऑफ गोगोला दिखा रहे हैं हमारे गाइड, ज़ेन गाइड। यार बी केयरफुल, डोंट फॉल। ओके ओके ओके। अरे बड़ी ऊंची है ये तो। एंड व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ गोलगोल सिटी, गोगोला सिटी। गोलगोल सिटी।
मतलब ये एकदम थोड़ा ये पूरी जगह का ना कप्पाडोकिया वाला वाइब है, इवन बेटर राइड से। अब टर्की में होती तो यहाँ हॉट एयर बलून चल रहे होते और टूरिस्ट स्कैम चल रहे होते। दिस इज टॉप ऑफ द पैलेस, व्यू फ्रॉम टॉप ऑफ द पैलेस। काफ़ी यूनिक ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तालिबान का झंडा उड़ा है, बॉयज एंजॉय कर रहे हैं। ये तो सही फ्रेम ले रहे हैं, ये लोग सही फ्रेम ले रहे हैं एकदम। दिन को पता है कहाँ फोटो लेनी है। ओह वेरी ब्यूटीफुल। वी आर ऑन टॉप ऑफ गोलगोला सिटी, द सिटी ऑफ स्क्रीम्स। फाइनली एज पे आ गए हम। दिस इज इट, दिस इज द एंड ऑफ गोलगोला सिटी, जो 8th सेंचुरी में अपने पीक पे थी शायद, बट देन उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। और फिर 1221 में चिंगिस खान आया, उसने पेल दिया। नाउ देर ऑल रुइंस और इनके ऊपर तालिबान का झंडा है। हाउ हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चेंज होता है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट दिस सिटी इज़ मतलब मुझे ज़्यादा पता नहीं था बिसाइड्स द स्टैचूज ऑफ बामियान, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब इट हैज़ अ मिक्सड वाइब ऑफ ले एंड पदुम, बट बैक इन द डेज, उस समय के। एंड इट जस्ट फील्स सो बैड, क्योंकि जो वो बुद्धा स्टैचू वाला पूरा एरिया है ना, वो बहुत ही सुंदर है। मतलब आई एम श्योर इट वुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइट्स इन द वर्ल्ड, एंड इट वॉज अपेरेंटली। बट तालिबान ने वो मतलब 2001 में डिस्ट्रॉय कर दी। दैट इज़ नाउ द रियलिटी ऑफ द हिस्ट्री दैट वॉज, और हिस्ट्री जो अब आगे लिखी जाएगी। तो आई थिंक हम लोग अब नीचे चलते हैं बिफोर द सन सेट्स। इट वॉज इंडीड लाइक मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस जहाँ का मैंने टिकट लिया है। ऑल्दो दे आर रुइंस, बट एक तो खाली था पूरा, और पूरा मतलब 360 डिग्री व्यू इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। मतलब वाओ, काफ़ी आइकॉनिक फ्रेम आ रहा था, बट अच्छे से ले नहीं पाए क्योंकि थोड़ा तो मतलब अफ़गानिस्तान में वो लगता है। बट बेसिकली वो लड़कियाँ थी, वो एक दूसरे की फ़ोटो खींच रही थी, और उनके जस्ट हम नीचे थे और उनके जस्ट ऊपर ऐसे तालिबान का फ्लैग था। तो बहुत ही फ्रेम तो बहुत ही सही था। आई थिंक दिस इज़ इट फ्रॉम गोलगोला सिटी। कल हम जाएंगे, अभी आज तो अंधेरा ही हो गया। वो जो दिख रहे हैं बुद्धास ऑफ बामियान, जहाँ पे बुद्धा है नहीं, बट जैसे अभी एशिया कप में इंडिया ने ट्रॉफी के साथ फ़ोटो खिंचाई, वैसे ही हम बामियान बुद्धा के साथ फ़ोटो खिंचाएंगे। क्रेजी रेफरेंस फॉर तालिबान इन पाकिस्तान। अब शहरे गोलगोला से निकलते निकलते अंधेरा हो गया और वापसी में हमें सही रास्ता भी मिल गया, जो एक छोटी सी पुलिया के नीचे से जाता था। अगले दिन जैन की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो इन्होंने डिसाइड किया एक और दिन यहाँ रुकने का, और मैं निकल गया इनको अलविदा करके बामियान के फेमस बुद्धा स्टैचूज के रुइंस को नजदीक से देखने, और फिर वहां से अपनी जर्नी कंटिन्यू करने। ऑलराइट देन, सी यू। चलो भाइयों को हमने बाय बाय कर दिया है। समय हो रहा है 12:30 बज रहा है, और हम वहाँ जा रहे हैं बेसिकली स्टैचू ऑफ बुद्धा में। तशक्कुर। तो 2-3 चीज़ों की अपडेट देते हम आपको। हमने कल इंटरनेट आया, इंटरनेट नहीं था तो सही चल रहा था। अब इंटरनेट आया तो रात को सोया भी लेट। उसके बाद मतलब यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, सोशल मीडिया वीडियो करने लगते हो, ये सब करने लगते हो। हमने थोड़ा रिसर्च किया और हमने रियलाइज़ किया कि हम वखान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या है कि अक्टूबर हो गया है ये ना, एंड वखान अगर आप वखान वेदर डालो तो -18 -20 बता रहा है, बट उसमें अलग अलग शहर डालो तो वहाँ पे भी मतलब माइनस में ही है सारा ना। एंड आई एम नॉट वेरी प्रिपेयर्ड फॉर विंटर, क्योंकि हम आए थे समर के हिसाब से। अभी तक तो हमें अफगानिस्तान वगैरह ख़त्म करके ट्रिप ख़त्म होने वाली होनी चाहिए हमारी अब तक। दूसरी एक जगह है नूरिस्तान, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाते नहीं क्योंकि वो पाकिस्तान के पास है, और वहाँ पे हमेशा से ना बड़ा मतलब वो वाली एक्टिविटीज़ रहती थी टेररिस्ट टाइप की। ऑल्दो अब नहीं होगा ऑब्वियसली, अब नाउ थिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, बट वहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही इस चक्कर में। फिर बचता है पंजशीर वैली। तो पंजशीर वैली काफ़ी हिस्टोरिक वैली रही है इधर, तो पंजशीर वैली थोड़ा लग रहा है कि इट इज़ डूएबल, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं है। एंड पंजशीर वैली जो सीधा ना वो वहाँ से भी रास्ता है, वो वखान जाता है अंजुमन पास होते हुए, विच इज़ लाइक वन ऑफ द क्रेजीएस्ट रूट्स। इनफैक्ट जो अलेक्जेंडर द ग्रेट वो अंजुमान पास से ही इधर को आया था। हमको जाना है बुद्धा और बामियान, उसका रास्ता कहाँ से है? 2 बुद्धा हैं, एक तो उधर एक तो उधर। एक ही देखेंगे मतलब, दूर से क्या देखेंगे, बुद्धा तो बचे नहीं है। ये देखो एक बुद्धा तो ये है, यहीं से देख लेते हैं।
सो बेसिकली 2 है यहाँ पे, बट माना तो जाता है वैसे कि 3 है, तीसरा आज तक मिल नहीं पाए, आई थिंक सो। ये आ गया दूसरा बुद्धा। कहाँ से है यहाँ की एंट्री? अरे 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 ये देखो, क्रेजी। क्या लगता होगा, मतलब वो भी सोचो उस ज़माने में बना हुआ। ये भाई टैंक है। अरे भाई साहब, ये आ गया आपका बुद्धा का स्टैचू, विच वंस वॉज एंड नॉट इज। Hello, हेलो, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? How about you? आई एम गुड, हाउ आर यू? How is your name? गौरव। My name is Mari. हाँ ओके। Por cierto, ya estás más tax. मोटरसाइकिल के साथ फोटो खिंचा रहे। Crazy. Money. So finally we are at the Buddhas of Bamiyan. यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी होगी बाइक देख के, but we'll go closer. I don't know if we can go inside, but we'll go closer. क्योंकि यहाँ सब बंद है। मे भी हम आए हैं ऐसे टाइम पे, प्रेयर टाइम पे। Ticket? Querías? Only to the officer. Yeah, I have everything. From where? From the Ministry of Culture. No, you have ticket from the buy ticket from Golgola city. If you had ticket, you can go into Buddha. Okay. Ticket is actually with my friend because we are 3 people. They are coming later. Oh, let's get coming. Yeah. So हम चल ही रहे हैं यहाँ से। Basically, you can go inside the gate. वो कह रहे टिकट चाहिए, और जो टिकट शहर गोगोल का है उसी टिकट से आप जा सकते हैं विद इन 24 आवर्स। और हमने शाम को लिया था तो इट इज़ स्टिल वैलिड। बेसिकली गेट के अंदर से भी हम क्या ही देखेंगे, वो बुद्धा तो हमें दिख नहीं रहे हैं, गेट के बाहर से भी वही दिख रहे हैं। इनफैक्ट गेट के बाहर से बाहर ज़्यादा बड़ा व्यू है बिकॉज इट इज़ अ वाइडर व्यू। तो वही है। नो यू गो टू मम्मा, यू गो होम, घर जाओ। बड़ा ही भाई, पहले 2 बच्चियाँ आई, फिर बच्चे आए, परेशान कर दिया। मतलब मैं थोड़ा सा, मतलब इतना लोग ओवरवेलमिंग हो जाता है। नाउ आई कैन इमेजिन फॉरेनर्स, तो मतलब भाई क्या बुरा हाल होता होगा उनका। हाँ, तो थोड़ा सा हमने पढ़ लिया तो हम आपको बामियान की हिस्ट्री बता देते हैं। तो बामियान की मेजर हिस्ट्री, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीक हिस्ट्री भी है क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट इस साइड से आए थे, जैसा भी हमने आपको बताया। बट इन द 1st century AD जब ये सिल्क रूट में यहाँ पे पूरा ट्रेड रूट था, बच्चे आ गए। बट इन द 1st century AD जब ये चाइना से यूरोप के सिल्क रोड के बीच में आया और यहाँ पे काफ़ी ट्रेड होता था, उस वजह से ये काफ़ी रिच हुआ। फिर धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया। और फिर 4th century AD तक, अरे बाइक्स आ रही है और मोर बाइक्स आ रही है, कहानी बता तो नहीं पाऊँगा आज, मैं लग रहा है। फिर जब 4th century AD तक यहाँ पे वाइट हुन्स आए और उन्होंने ये बुद्धा को कार्व किया। उसके बाद यहाँ पे बुद्धिज़्म था, मतलब इट वाज वेरी, बातें कर रहा हूँ, करने दो भाई। कैसे बताऊँ मैं कहानी, अब आप बताओ। काफ़ी मुश्किल है कहानी बताना। बट एनीवेज फिर 4th century AD में यहाँ पे वाइट हुन्स आए, उन्होंने ये बुद्धा की कार्विंग की यहाँ पे। And so it is kind of because this place has 5 minutes. Can I just talk to the camera? Because this place always has been like a center of culture. मतलब यहाँ पे mix of Greece, Buddhism, और उसके बाद इस्लाम आया, तो मतलब काफ़ी important जगह रही है और जोग्राफिकली भी काफ़ी क्रेजी जगह है ये। उसके बाद 7th century में जब थोड़ा सा इस्लाम राइज हुआ एंड इस्लाम स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, तो यहाँ पे धीरे धीरे मतलब इस्लाम आया एंड द डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज़्म बिगेन। बट स्टिल 400 साल तक बुद्धिज़्म वाज स्टिल हेयर। मगर फिर 1222 में जब यहाँ पे चिंगिस खान आए, और चिंगिस खान की भी कहानी है भाई, ये तो टिक ही गया है पूरा भाई, मतलब। तो चिंगिस खान की भी कहानी है कि चिंगिस खान ने अपने फेवरेट पोते को यहाँ पे भेजा था, यहाँ के जो राजा हैं उनसे बातचीत करने। तो बदले में उनके राजा ने, जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने चिंगिस खान के पोते को मार दिया। तो चिंगिस खान को गुस्सा आया और चिंगिस खान यहाँ पे
तो चिंगिस खान को गुस्सा आया, चले गए। फिर नई गाड़ी आ गई तो सारे बच्चे भाग गए। फिर चिंगिस खान का जब सन इन लॉ नहीं पोता, फिर चिंगिस खान का जब पोता मारा गया तो चिंगिस खान को गुस्सा आया और चिंगिस खान ने ऑर्डर किया कि यहाँ पे घुस के सब कुछ ख़त्म कर दो, एवरी लिविंग थिंग शुड बी स्लॉटर्ड। एंड सो दैट हैपेंड एंड यहाँ पे सब कुछ ख़त्म कर दिया गया। एंड उसके बाद 600 साल दिस एंटायर रीजन वाज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट एंड आइसोलेटेड। और यहाँ पे जो लोग थे उनको हज़ारा लोग कहा जाता था और अभी भी इनको हज़ारा लोग कहा जाता है। और अबे वो हेलमेट वेलमेट भी पहनने लगे हैं, क्या चल रहा है भाई? बहुत मुश्किल है भाई अफगानिस्तान में कंटेंट बनाना, मतलब कंटेंट बन रहा है पीछे अपने आप। बट एनीवे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। फिर वो हज़ारा लोग दे कंसिडर्ड देमसेल्व एज डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ जो मंगोल यहाँ पे इन्वेट किया था जिन्होंने। उसके बाद फिर 1890 में जो अफगानिस्तान की उस समय की मिलिट्री थी, उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया कि ये जो पूरी जगह ये हमारी है और यहाँ के लोगों को जिहादी घोषित कर दिया और यहाँ के लोगों का लैंड ले लिया और पश्तून्स को दे दिया। बट ये जो लैंड है ये मतलब बिकॉज ऑफ द geographical situation it was so difficult to grow crops for Pashtuns that they decided कि लैंड वापस कर दो। फिर जब सोवियत आए 1978 में तो इन्होंने काफ़ी रिबेल किया यहाँ के जो लोग थे, बिकॉज जोग्राफिकली ऐसी क्रेजी सी जगह है। तो लाइक विद इन 2 साल यहाँ से सोवियत भाग गए। एंड देन फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ के लोगों को दे हैड इनफ टाइम टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा सा बेटर होने लगी चीज़ें और यहाँ का जो हज़ारा इन्फ्लुएंस है वो यहाँ से काबुल, मज़ार शरीफ वहाँ तक पहुँचने लगा। उसके बाद फिर तालिबान हैपेंड। फिर तालिबान आए। फिर तालिबान जब इस रीजन में आए तो दिस रीजन वाज वेरी डिपेंडेंट ऑन फूड एड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। तो तालिबान ने क्या किया, इनको चारों तरफ से इस वैली को मतलब ऐसा बैरिकेड कर दिया ताकि लोग भूखे मर जाएं। एंड इवेंचुअली दे वर एबल टू कैप्चर दिस एरिया। और फिर इन 2001 इन्होंने मतलब 2 दिन तक इन दोनों बुद्धा स्टैचूज पे बमबारी की और ये स्टैचू नेस्तनाबूद कर दिए और उसकी फ़ोटोज़ उन्होंने काबिल की स्ट्रीट्स पे बांटे कि हमने देखो बिकॉज दिस इज़ एंटी इस्लामिक एंड मतलब अब ये स्टैचूज़ नहीं रहे। दिस वॉज एट वन पॉइंट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट साइट्स इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ क्वाइट इनक्रेडिबल। मतलब जस्ट द ज्योग्राफी ऑफ दिस इज़ क्वाइट इनक्रेडिबल। मतलब अभी चाइना ने भी ऑफर किया कि हम बना देते हैं, मतलब चीज़ें हैं। बट इमेजिन लाइक 4th century AD में मतलब बिल्डिंग समथिंग लाइक दिस विच इज़ सो क्रेजी एंड नाउ इट इज़ नॉट देयर। सो दैट इज़ इट। बड़ा मुश्किल था हिस्ट्री समझाना। आई होप हमने बैकग्राउंड में चीज़ें पता नहीं क्या ही चल रही थी, मुझे भी नहीं पता। बट आई होप आप यू गेट द जिस्ट ऑफ इट। अब बामियान के बुद्धा स्टैचूज के रिमेन्स देख के वक्त आ गया था अफगानिस्तान की सबसे फेमस और खूबसूरत जगह जाने का, बंदे आमिर नेशनल पार्क, जहां हम आपको ले चलेंगे अगले एपिसोड में और गलती से एक ऐसे रूट से ले जाएंगे जो शायद इस पूरी मोटरसाइकिल ट्रिप की सबसे यादगार जगह होगी और आप वहां सिर्फ गलती से ही पहुंच सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाएं। अफगानिस्तान के वीडियोस थोड़े से रॉ रखे हैं ताकि आप किसी भी प्रकार के ओपिनियन बायस की बजाय यहाँ की इनोसेंस, हॉस्पिटैलिटी और माइंड ब्लोइंग ज्योग्राफी को एंजॉय कर सकें। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। लाइफ इज एंजॉय। Babacı, mama. Babacı. Toyra. Yo, Anna. Amor. 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 Ya, Masta. Ne yapalım?